श्री कृष्ण मित्रों, प्रभु चरणों का वंदन करते हुए मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज की कहानी जो है वो संकटा माता की है। चलिए, गाँव में शीला नाम की एक औरत रहती थी। उसके एक पुत्र था और उसका पति उसे छोड़ करके चला गया था। दूसरों के घरों में काम करके अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। अब उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब उसका पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने उसे भी कहा कि तुम भी कहीं काम काज करो जिससे हमारे घर का जीवन यापन अच्छे से चल सके। वैसे मैं दूसरों के घरों में काम करने जाती हूँ और उसी से हमारी ज़िंदगी जो है वो चलती है। तो उसके पुत्र ने कहा कि माँ, यहाँ पर तो मुझे कोई काम देगा नहीं, और अगर मैं कहीं कुछ काम करूँ भी तो हमारे जो दोस्त हैं वो हम पर हंसते हैं और अपने साथ बुला ले जाते हैं। उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है, और वो कहीं भी काम में उसके पुत्र का मन नहीं लगता था तो वो इधर उधर बैठा रहता था। तो सब लोगों ने शीला से ये कहा कि अगर उसका विवाह कर दिया जाए तो वो काम करने लगेगा, कुछ ना कुछ तो वो काम ज़रूर करेगा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। क्योंकि जो बच्चे ऐसे मतलब होते हैं जो काम धंधा नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, तो अब जब उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही, करने लगेंगे। तो ऐसा सोच करके शीला ने अपने पुत्र का विवाह करवा दिया। अब बहू आ गई और खर्चा और बढ़ने लगा। अब बहू भी बहुत परेशान होने लगी कि दोनों टाइम का खाने का भी ठीक से ढंग से इनके घर में मिलता नहीं है। तो उसने अपने पति से कहा, यानी कि बुढ़िया के बेटे से, कि अगर तुम कहीं बाहर जा कर के कुछ काम करते या फिर यहीं पर कुछ काम करो, माँ जी अकेले कितना करेंगी, उनके करने से घर का खर्च नहीं चलता है। तो फिर उसने कहा कि अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो जो हमारे दोस्त हैं वो हंसते हैं और हमें अपने साथ बुला ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन घर का खर्चा तो चलाना ही है। तो इस वजह से मैं जा कर के कहीं बाहर दूसरे गांव में या दूसरे शहर में चला जाऊंगा, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ काम धंधा कर लूँगा और आराम से पैसा भी तुम लोगों को भेजता रहूँगा और हमारा जीवन यापन चलता रहेगा। तो बहू ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप कहीं बाहर ही जाकर कुछ काम करना चाहते हो तो बाहर ही चले जाओ। बात बुढ़िया के बेटे को जच गई और उसने आकर के अपनी माँ से कहा कि माँ, यहाँ पर तो मैं कुछ काम कर नहीं पाता हूँ और घर के खर्चे में भी बहुत परेशानी हो रही है, तो अगर आप कहो तो हम शहर चले जाते हैं और वहाँ पे ही कुछ कमा धमा के ले आएंगे जिससे अपने घर का खर्चा चलेगा। माँ अपने पुत्र को भेजना तो नहीं चाहती थी, उसका इकलौता पुत्र था और बहुत ही मुश्किल से उसे पाला पोसा था, लेकिन फिर भी अब पैसे की जो कमी होती है ना, वो इंसान को कुछ भी करा सकती है। तो फिर उसने कहा कि हाँ, अगर तुम्हें जाने का मन है तो चले जाओ, लेकिन जल्दी आना और चिट्ठी पत्री भेजते रहना, खोज खबर हम लोगों की लेते रहना, जैसे हमें भी पता चले कि तुम सुरक्षित हो। तो बेटे ने कहा कि ठीक है, और दूसरे दिन वो विदा लेकर के अपने माँ और बहू से जो है दूसरे शहर चला गया, नगर को। वहाँ पर वो जाकर के व्यापार करने लगा और व्यापार में इतना व्यस्त हो गया, वहाँ का जो सेठ था उसी के ऊपर सारा कारोबार छोड़ देता है। अब वो इतना व्यस्त हो जाता है कि उसने अपने पत्नी और माँ की कोई सुधि नहीं ली। इधर जो बुढ़िया की बहू थी वो बुढ़िया को इतना परेशान करती, बात बात पे ताने मारती, तंग करती, ऐसे बहुत परेशान करने लगी। अब बुढ़िया बेचारी बहुत दुखी रहे, दूसरों के घर में जाके काम भी करे, जो पैसा मिले उससे घर का भी खर्चा चले, और इधर घर में आए तो उसको ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता था क्योंकि बहू बहुत ताने मारती थी। कि घर के सामने एक संकटा माता का मंदिर था। अब बुढ़िया उसी मंदिर में चली जाती और खूब रोती माता के सामने कि आखिर मैंने जैसे क्या अपराध किया है कि मेरा पति भी मुझे छोड़ के चला गया, अब बेटा भी चला गया, और बहू जो है वो ताने मारती है और घर में ठीक से खाने को भी नहीं देती है। माता को उस बुढ़िया पे बहुत दया आती है। वो सोचती है कि ये हमेशा हमारे मंदिर में आती थी, हमेशा पूजा पाठ भी करती है और बहुत जो है परेशान रहती है, तो इसकी कुछ न कुछ तो मदद करनी ही चाहिए। फिर वहाँ पर एक बुढ़िया आती है, पूछती है कि क्या हुआ बहन, तुम इतना रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तो बताती है कि हमारी जो बहू है वो हमें बहुत परेशान करती है और बेटा हमारा विदेश कमाने के लिए चला गया, और जब से गया है तब से हम लोगों की कोई खुद जो है शुद्ध खबर नहीं ले रहा है। इसी वजह से बहू भी ताने मारती है और मैं बहुत जो है दुखी हूँ, इस वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है।
तो जो बुढ़िया होती है वो कहती है कि तुम्हारा जो पुत्र है वो जल्दी ही लौट के आएगा, लेकिन हम जैसा जैसा बताएं तुम्हें वैसा वैसा ही करना होगा। तो बुढ़िया कहती है कि हाँ बताओ कैसे करना है। तो बताती है कि काम पे जाओ और लौट करके जो भी तुम्हें पैसा मिलता है, जो भी तुम्हारी आमदनी होती है, उसमें से तुम एक लाल कपड़ा लेके आना और धूप बत्ती दीप और गुड़हल का फूल नहीं मिलता है अगर तो कोई भी लाल फूल ले सकती हो, और माला नैवेद्य करके आना, और गाय का घी भी लाना, शक्कर मेवा और चावल का आटा लेकर के आना, और जो भी तुम्हें फल समझ में आए और श्रृंगार का सामान सब लेकर के आना, और संकटा माता की पिंडी बनाना और पूजा करना। तो बुढ़िया कहती है कि हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है, हम इतना धन कहाँ से लाएंगे, ये सब कैसे जो है एकत्र करेंगे और कैसे पूजा पाठ करेंगे। जो बुढ़िया मिलती है वो कहती है कि तुम एक बार मन में इस श्रद्धा भाव से अपने काम पे जाओ तो तुम्हें धन अवश्य मिलेगा। तो बोलती है कि ये सब इकट्ठा करके हम पूजा कैसे करेंगे। तो फिर जो बुढ़िया के रूप में माता आई होती हैं उनको बताती हैं कि सवेरे जब तुम उठना तो नहा धो करके एक साफ वस्त्र जो है धारण करना, और जहाँ पूजा करनी होगी वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर लेना। कोई भी चौकी रख करके उस पर लाल कपड़ा बिछाना और एक लेकर के उस पर संकटा माता की तस्वीर बनाना, और एक कलश से जल भर लेना, उस पर 5 पल्लव आम का लगा के उसके ऊपर नारियल स्थापित कर लेना। सबसे पहले माता को हाथ जरूर जोड़ना, लेकिन उससे पहले जा करके 9 सुहागन, एक कन्या और एक विधवा को न्योते आना सवेरे पूजा के लिए। और 5 किलो का प्रसाद बनेगा, जिसमें से 2 किलो चावल का आटा होगा, उसको भून लिया जाएगा और उसमें 2 किलो चीनी मिला देंगे, 1 पाव खोया मिला देंगे, और सवा जो भी होगा मसाला मिला देना है, यानी कि सवाया होना चाहिए। सवाया में सारा सामान अपने हिसाब से मिला लेते हैं, उसकी पूजा करना। तब तुम्हारा जो है कार्य अवश्य सिद्ध होगा और तुम्हारा जो पुत्र है वो वापस आ जाएगा। वो माता के सामने हाथ जोड़ती हैं संकटा माता के मंदिर के लिए और अपने काम के लिए चली जाती हैं भाई। वहाँ से आती हैं तो उनको खूब आमदनी होती है, अपने काम से सब सामान लेकर के आती है और बहू से कहती है कि सवेरे हमें संकटा माता की पूजा करानी है, जैसे कि तुम्हारा पति वापस आ जाए। अब वो भी पूजा में शामिल हो जाती है क्योंकि उसके भी पति आने की बात होती है। अब मिलके सब लोग पूजा करने लगते हैं। उधर संकटा माता रात को ही उसके पुत्र को ये स्वप्न दिखाती हैं कि तुम अपनी माँ और पत्नी को भूल गए हो, वो लोग तुम्हें बहुत याद करते हो, सवेरे उठते ही तुम घर अपने चले जाना। तो वो माता के आगे हाथ जोड़ता है, सवेरे जाके अपने सेठ जी से कहता है लड़का जो है। सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना हिसाब किताब कर लो और अपने गाँव को चले जाओ शाम तक। तो जब सारा हिसाब किताब हो जाता है, उसमें लेने वाले जितने थे वो लेकर गए, जो देने वाले थे वो सब दे के गए, सारा हिसाब किताब शाम तक पूरा क्लियर हो जाता है। तो सेठ जी उसका हिसाब किताब करके उसको भेज देते हैं। अब दूसरे दिन जो है लड़का अपने गांव को लौट के आता है। यह देख करके जो माँ होती है वो बहुत खुश होती है और अपने लड़के के पास जा करके जाती है और रोने लगती है कि तुम अब मतलब कहाँ चले गए थे और तुम्हारे बिना घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बहू भी ऐसे ही अकेली बैठी हुई थी और बहू की कोई बुराई नहीं करती, कुछ नहीं कहती है। अब वो सब लोग बहुत जैसे बहू का भी मान सम्मान करते हैं। अब उसका पति भी आ गया था तो बहू भी अच्छे से रहने लगती है। बुढ़िया का खूब मान सम्मान होता है, उसको अच्छे से खिलाती पिलाती है, सब लोग सुखी सुखी रहने लगते हैं। और जो बुढ़िया माता होती है हमेशा संकटा माता की पूजा करती हैं। ऐसी हमारी संकटा मैया। बोलो संकटा माता की जय।